So what is the full form of WTO? World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड And कौन सी बॉडी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले? Yes, ma'am. WTO से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? GATT. 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 चलिए अब सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर लिखिए। सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट इसके WTO का पूछा जाता है, शायद पूछा गया है आपके किसमें असाइनमेंट में कहीं क्वेश्चन था WTO के एस्टैब्लिशमेंट का। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी है, इसका ईयर पूछा जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 January 1995। ठीक है, जहां जहां से पूछा जाता है बस वही मैं लिखवा रही हूँ। 1 Jan 1990. 1995। Establishment, ना? Next is government had concluded the Uruguay round, URUGUAY, Uruguay round। Around. ये उरुग्वे राउंड के बाद ही फॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले गैट था, गैट के बाद ये 8th राउंड उरुग्वे राउंड का मीटिंग था, उसमें इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, टोटल जितना 8 राउंड है उसका भी नाम पूछते हैं तो वो मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड कंक्लूडेड द उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑन मैम पेज नंबर बताइए ना। मॉड्यूल से नहीं, बस मैं ब्रीफ आपको लिखवा रही हूँ WTO का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बस एक ही पॉइंट डिस्कशन हुआ है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट 1 January 1995 में हुआ है। ठीक है, कौन से राउंड के अंतर्गत हुआ था इसका? तो उरुग्वे राउंड। ठीक है, उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन ऑन 15 December 1993। 15 December 1993। देखिए इसमें जानना क्या क्या है। सबसे पहले WTO का एस्टैब्लिशमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव, गैट और WTO में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका सर्टेन एग्रीमेंट है WTO के अंदर। ठीक है, वो एग्रीमेंट ट्रिप्स ट्रिम क्या होता है, ये सब आपको जानना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या एग्रीमेंट हुआ WTO में, वो आपको जानना है। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है WTO का, इतना सफिशिएंट है WTO में। ठीक है, तो इतना आप लोगों को जानना है। इसके बाद करंट मेंबर्स कितने हैं, लाइक आपके मॉड्यूल में 148 है, लेकिन वो डेटा है आपका 2004 का, आपको करंट पता होना चाहिए। तो करंट मेंबर है 164 मेंबर्स अभी, और लेटेस्ट मेंबर का हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि अभी लेटेस्ट कौन ज्वाइन किया है, तो अफगानिस्तान सबसे लेटेस्ट। ठीक है, तो अभी टोटल 164 मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, और मॉड्यूल में आपका 148 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2004 डेटा। फाइन, आगे बढ़िए। Yes, ma'am. 93 हो गया। एंड मिनिस्टर्स हैड गिवन देयर, and ministers had given their political support to the results by signing the final act at the meeting in मोराकेस, मोरक्को नाम है जगह का। मोराकेस का स्पेलिंग होगा MARRAKESH। मोराकेस, मोरक्को, MOROCCO। And why your camera is off, Hamid and Kunal? देखिए मैम वीडियो लाइट का अटका हुआ बहुत है, इशू है मैम, लाइट नहीं नहीं है। चल रहा है। हाँ, ये हम लोग की HRM की खैर बचाना होता है बहुत, नेट No, डाटा ma'am. वगैरह बहुत काम होता है कुणाल को। ये आपकी है यूपी साइड की रहने, डॉक्टर नेहा झाना मैम। कहाँ बात तेज कर है रहे हैं आप? हाँ कुणाल, कुणाल किसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? मैम मेरे मौसी है, उन्हीं को पूछ रही थी कौन मैम है। ओके, आगे बढ़िए, म्यूट कर देते। आगे बढ़िए। मोरक्केस मैम मोरक्को कुछ हो गया। सुनाई नहीं दे रहा मैम। अरे अभी मोरक्केस मोरक्को यहाँ तक हो गया। कौन से एक ईयर कॉपी में? दो ना अप्रैल कोई। 1994 में। मैम ठीक है, मैम हाँ? इसका आवाज आ ही रहा है मैम, हाँ इसका मैम आवाज आ ही रहा है कुणाल का।
कुणाल का तो म्यूट है यहाँ पे। नो मैम, कुछ देर पहले कॉपी मांग रहा था मैम। अच्छा, खैर रहने दीजिए, यस आगे बढ़िए। ठीक मैम है। कौन सा ईयर बताया आपने? हाँ, कौन सा ईयर बताया? 1994। 1994। ठीक है। WTO is the embodiment हाँ चलिए, तो WTO is the मैम मेरा embodiment। नेटवर्क चला जाता है, मतलब कैमरा ऑन करने से वॉइस भी बंद हो जा रहा है बार बार। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। 8th राउंड ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, 8th राउंड ऑफ नेगोशिएशन और ब्रैकेट में उरुग्वे राउंड। तो उरुग्वे राउंड बेसिकली देखिए, ये कोई पर्टिकुलर राउंड का नाम नहीं है, उरुग्वे एक जगह का नाम है जो साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे मीटिंग हुआ था, इसीलिए बोला जाता है उरुग्वे राउंड। ठीक है। एंड द सक्सेसर ऑफ आप गैट लिख लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है, गैट का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हो गया, स्वाति हो गया। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और सक्सेसर लिखा हुआ है, दैट मीन्स पहले गैट था, गैट के का सक्सेसर आपका है WTO। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आया था। फाइन। अब ओरिजिन की बात करें, द नीड ऑफ द ओरिजिन लिखेंगे टॉपिक पहले। द नीड फॉर द वर्ल्ड ट्रेड बॉडी, द नीड फॉर वर्ल्ड ट्रेड बॉडी वाज फेल्ट मच अर्ली। देखिए हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था। हाँ, तुम लोग ये कुणाल का ये नेटवर्क प्रॉब्लम, तो अनम्यूट कैसे हो जा रहा है? पता नहीं है, मैंने ऑप्शन दिया कि तुम लीव कर जाओ। चलिए, हाँ क्या डिस्कशन हो रहा था? हाँ, हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रेड बॉडी, हाँ बता रही है, पहले समझिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहले जरूरत क्यों पड़ा ये गैट और WTO ये सब फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कंडीशन हुआ था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, ट्रेड बैरियर बहुत ज्यादा था। ठीक है, हो गया स्वाति, अब वापस टॉपिक पे आई है, हो गया। मतलब खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कंडीशन ऐसा था कि ट्रेडिंग डिफिकल्ट हो गया था, ट्रेड बैरियर्स वगैरह ज्यादा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन का जो रीजन था वो यही था। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब ऐसा ना हो दोबारा, इसके लिए क्या हुआ, ये आपका गैट का फॉर्मेशन हुआ कि इस गैट के अंदर जितनी भी कंट्री होगी, जितनी मेंबर कंट्री होगी, वो मेंबर कंट्री आपस में एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एग्रीमेंट वगैरह बनाएगी, मतलब ट्रेड वगैरह, ट्रेड बैरियर थोड़ा कम रखेगी, ताकि बेहतर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ये था मेन रीजन गैट के फॉर्मेशन का। और उसके बाद गैट में आखिर क्या लैकुना था, फिर WTO का हुआ, वो अब डिस्कशन होगा। इतना तक समझ गए? बढ़िया। यस मैम। तो क्या डिस्कशन हुआ था? नीड फॉर द वर्ल्ड ट्रेड बॉडी वाज फेल्ट मच अर्लियर, यहाँ हो गया था फुल स्टॉप। द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रपोज्ड टू बी सेट, द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में ITO जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना। The International Trade Organization was proposed to be set up along with the World Bank, and the IMF on the recommendation of Bretton Woods Conference। चलिए, हो गया। ब्रिटेन वुड किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944। ठीक है, अब आगे बढ़िए। द ITO was not set up, but in its place GATT। ITO को सेटअप करने की बात हो रही थी, लेकिन उसकी जगह पे GATT का सेटलमेंट हुआ। GATT was established by US, UK,
and some other country in 1947. डन। देखिए गैट क्या था, ये एक तरीके से इसका बाइस्ड नेचर शो हो रहा था, जैसे ये डेवलप्ड कंट्री के लिए कुछ ज्यादा फेवर वाला कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकालता था, ठीक है। तो यही कारण था फिर धीरे डिमांड होने लगा कि गैट को खत्म करके नए बॉडी का फॉर्मेशन हो, ठीक है। आगे लिखिए, गैट वाज बाइस्ड इन फेवर ऑफ, गैट वाज बाइस्ड इन फेवर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, गैट वाज बाइस्ड इन फेवर ऑफ the developed countries and was appropriately called, अब ये टर्म ही पता होना चाहिए, रिच मेंस क्लब, ठीक है। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, रिच मेंस क्लब। हो गया, फुल स्टॉप। द डेवलपिंग कंट्रीज रिच मेंस क्लब, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा फोकस कर रहे थे तो इसीलिए इसको रिच मेंस क्लब बोला जाता था, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। द डेवलपिंग कंट्रीज insisted on setting up of ITO, but अपोजिशन ऐसा, लेकिन कुछ बात है नहीं जितना हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन बेसिकली आपको देख के मुझे और हंसी आ रही है। स्वाति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। सीरियसली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो कब कब भूल, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ। कंटिन्यूस हंस रहे हैं आप। तुम हंस रही तो मैम भी हंस रही है, फिर तुमको देख। ठीक है, आगे बढ़िए। द डेवलपिंग कंट्रीज इंसिस्टिंग ऑन setting up of ITO, but opposition to the proposal came from the US. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक कमिटी का सेटल हुआ, मतलब स्टैब्लिशमेंट हुआ। वो कमिटी का नाम लिखिए, टू सॉल्व द इशू the UN appointed a committee in 1963. Which year, ma'am? 1963, 63. The committee recommended the UNCTAD, full form UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Conference on Trade and Development, ठीक है। और ये came into effect in 1964, ठीक है। ये UNCTAD ये इफेक्ट में आया 1964 में। तो इसका क्या खासियत था? It could manage to secure some concession for the developing countries, ठीक है। इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ। डिफरेंस भी मैं लिखा दूंगी गैट और WTO का, लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि गैट में सबसे पहले कितने मेंबर्स थे और मतलब कितने का मीटिंग हुआ था और एग्री कितने लोग हुए, ठीक है। तो अब टॉपिक आपका जाएगा गैट। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैट? मैम आपको बताता हूँ। मैम ध्यान नहीं, आपने बताया था। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। ये है, तो ये कब आया था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है। तो आगे लिखिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड over 50 countries, after World War II, over 50 countries came together to create ITO. ITO का full form? ITO मैम, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। To create ITO as a specialized agency.
specialized agency of the United Nations to manage the business aspect of international economic cooperation. इंटरनेशनल हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो 50 कंट्री थी लेकिन अग्री हुई 23 कंट्री। तो लिखिए द कंबाइंड पैकेज ऑफ, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, द कंबाइंड पैकेज ऑफ ट्रेड रूल्स एंड टैरिफ concession negotiated and agreed by 23 countries out of 50 countries came to be known as the GATT. ठीक है। तो GATT was signed by 23 नेशन, ठीक है। 23 नेशन साइन किया GATT। कहाँ साइन हुआ था? तो जेनीवा में, ठीक है। जेनीवा में 30 अक्टूबर 1947 में, ठीक है। एंड टुक इफेक्ट ऑन 1 Jan 1948। लिख पाए स्वाति? ठीक है। And took effect on 1 Jan 1948। 1948। और इंडिया भी एक फाउंडर मेंबर थी गैट की, ठीक है। तो इंडिया वाज आल्सो अ फाउंडर मेंबर ऑफ गैट। और गैट में टोटल 8 राउंड अब तक हो चुका था। उसके बाद फाइनल जो 8th राउंड था, उरुग्वे राउंड, जो 1986 से 93 चला था, उसमें WTO का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कितना राउंड हुआ था, मतलब 8 राउंड का नाम। पहला 47 में, पहले 47 में फ्रेम हुआ, तो जेनीवा राउंड हुआ सबसे पहले, ठीक है, जो साइन किया गया जेनीवा में, तो जेनीवा में हुआ। सेकेंड वन वाज NEC राउंड, ANNECY, NEC राउंड। फिर टोरक्यो, TORQUAY। फिर 56 में जेनीवा राउंड, फोर्थ जो था। फिर 1956 में जेनीवा राउंड, यानी फिर जेनीवा में ही हुआ। फिर डिलोन, DILLON, डिलोन राउंड। फिर केनेडी, KENNEDY। फिर टोक्यो राउंड और फिर उरुग्वे राउंड। ठीक है। ये राउंड क्या होता है मैम? ये राउंड क्या कह रहा है इसमें? राउंड क्या कह रहा है? सारे राउंड के बारे में हम लोग को जानना नहीं है। राउंड मतलब क्या, कहाँ मीटिंग हुआ। राउंड मतलब क्या मैं बोल रही हूँ कि जहां जहां मीटिंग हुआ, जैसे जेनीवा में साइन हुआ, तो फर्स्ट मीटिंग आपका जेनीवा में हुआ, ठीक है। और WTO 8th राउंड में हुआ। सब जगह का नाम है जो भी मैं लिखवाई हूँ ना, जेनीवा, NEC, टोरकिया, जेनीवा, डिलर, केनेडी, टोक्यो, फिर उरुग्वे, सब जगह का नाम है, ठीक है। वहां वहां मीटिंग हुआ था। हाँ, वो तो पता है मैम, जगह का नाम है। यहाँ मीटिंग हुआ था मैम। हाँ, ये इस जगह मीटिंग हुआ था। और WTO फ्रेम हुआ आपका फाइनल 8th राउंड में, उरुग्वे। अब आपको जानना है गैट में और WTO का। आप एक टेबल बना लीजिए, एक साइड गैट लिखिए, एक साइड WTO लिखिए, ठीक है। जब गैट था ही तो फिर WTO क्यों फ्रेम हुआ, जबकि वही इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये रीजन देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा, गैट के साइड लिखिएगा, द गैट वाज अ सेट ऑफ रूल्स, a multilateral agreement, with no institutional foundation, ठीक है। GATT was a set of rules, a multilateral agreement with no institutional foundation। कहने का मतलब, जैसे WTO का एक मतलब बिल्डिंग है ना, लिखा है WTO, तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप GATT का नहीं था, जस्ट एक एग्रीमेंट था वो GATT, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट नाम लिखा है ना, कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं था।
तो एक जरूरी था कि इतने बड़े पैमाने पे अगर काम हो रहा है तो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, तो इसी चीज के लिए WTO का फिर फॉर्मेशन हो। तो WTO के साइड लिखिए, द WTO इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन with its own secretariat, ठीक है। और गैट के साइड सेकंड पॉइंट लिखिए, इट हैज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, और WTO के साइड इट हैज मेंबर्स। थर्ड पॉइंट हो गया, it was applied on provisional basis, GATT was applied on provisional basis, और WTO का its activity are full and permanent, full and permanent। और क्या डिफरेंस था, गैट जो था पहले सिर्फ गुड्स पे डील करता था, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर नहीं करता था, सर्विस कवर नहीं करता था, लेकिन WTO आपका सर्विस भी कवर करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। तो लिखिए गैट, इट्स रूल आर एप्लीकेबल टू ट्रेड इन merchandise goods, its rule are applicable to trade in merchandise goods। और इसका लिखिए, इट्स रूल आर एप्लीकेबल टू गुड्स, सर्विस एंड IPR। IPR का फुल फॉर्म, IPR का फुल फॉर्म हामिद? नहीं पता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, गैट वाज अ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, GATT was a multilateral instrument by the 1980s। Many new agreements, इसी में many new agreements had been added of a plurilateral अब नेक्स्ट लिखिए आप WTO के साइड, द एग्रीमेंट विच कंस्टिट्यूट द WTO are almost all multilateral and thus involve commitments for the entire membership। हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए, इट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम was slow and less efficient, और इसका डिस्प्यूट सिस्टम WTO का फास्ट एंड मोर एफिशिएंट। इधर लिखिए, इट वाज लेस पावरफुल, आपका गैट के साइड इट वाज लेस पावरफुल एंड WTO इज मोर पावरफुल। हो गया। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, वन लाइनर है, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपका है ही, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर लिखा रही हूँ, इतना सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। अब आगे लिखिए ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला है प्रमोट ट्रेड फ्लोज बाय इनकरेजिंग नेशंस टू अडॉप्ट non-discriminatory and predictable trade policies। हो गया। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, प्रमोटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट and expanding production and trade।
and expanding. प्रोडक्शन एंड ट्रेड. फिर नेक्स्ट होगा एक्सपेंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस. एक्सपेंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस. फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज यूज ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्स. वर्ल्ड्स अपोस्ट्रोफी एस, वर्ल्ड्स रिसोर्स. और लास्ट है अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट मैम? अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से हम यूज करें जो अभी हम लोग भी किल्लत में ना रहें और हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसको भी शॉर्टेज ना मिले. कहा जाता है ना कि पानी का यूज अच्छे से किया करिए, पेट्रोल का यूज सस्टेनेबली किया करिए. ये सब क्या चीज है कि आप अभी यूज करिए. कहा जाता है जैसे गाड़ी अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ है तो गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, स्टार्ट किए हुए नहीं छोड़िए, है ना. ये सब क्या है, सस्टेनेबल यूज है सारे चीज का. तो वही कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना, ये अगेन मोटिव है आपका WTO. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO. अगर इसका लेवल देखें तो टोटल 4 लेवल है. ऑलराइट, टोटल 4 लेवल है. सबसे पहला लिखिए, टॉप टू बॉटम में लिखवा रही हूँ. ठीक है. तो हाईएस्ट लेवल होगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस. मिनिस्ट्रियल, MINISTERIAL, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की विच वन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ WTO. ठीक है. तो ये हो गया आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. क्या काम था? द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. इसके अंदर लिखिए द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी of the WTO is the ministerial conference which has to meet at least. ठीक है. मीटिंग कितनी बार करना है मतलब चाहिए, इस टाइप सा क्वेश्चन भी आता है. every 2 year, at least every 2 year. It brings together all member of WTO all of which are countries or separate custom territory. Full stop. The ministerial conference can make decision on all matters under any of the multilateral trade agreement. Multilateral trade agreement. ठीक है. फिर सेकेंड लेवल का नाम है द जनरल काउंसिल. सेकेंड लेवल इज जनरल काउंसिल. The day-to-day work of the WTO is entrusted to a number of subsidiary bodies, principally the General Council, also composed of all WTO members. और किसको रिपोर्ट करना होगा? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो उसके ऊपर लेवल का जो है उसको रिपोर्टिंग हमेशा ऊपर वाले को करते हैं. तो रिपोर्ट टू मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. इतना लिखिए. फिर आगे बढ़िए. द जनरल काउंसिल ऑल्सो convenes in 2 particular form.
मतलब जनरल काउंसिल को फिर पर्टिकुलर आगे डिवाइड किया गया है टू पर्टिकुलर फॉर्म्स। जनरल काउंसिल फिर बाइफर्केट हो गया है दो फॉर्म में, ठीक है। पहला है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। फिर थर्ड लेवल आपका आ गया काउंसिल फॉर ट्रेड, काउंसिल फॉर ट्रेड। अब काउंसिल फॉर ट्रेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये अगेन तीन अलग अलग बॉडी को वो डेलीगेट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन? डेलीगेशन का काम किसका? डेलीगेशन का काम किसका? मतलब काम देने का जिम्मा किसका? जस्ट ऊपर वाली बॉडी जनरल काउंसिल का। तो जनरल काउंसिल, ये काउंसिल फॉर ट्रेड के लिए तीन बॉडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो तीन बॉडी का नाम काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, आप ऐसे लिखेंगे, द जनरल काउंसिल डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू 3 अदर बॉडीज, नेमली यस मैम। तीन बॉडी का नाम काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, जो सिर्फ गुड्स में ही वो गुड्स का ही जिम्मा होगा इसका। फिर सेकेंड बॉडी का है आपका आईपीआर के लिए, जिसको हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर, जनरली कॉल्ड एज ट्रिप्स, यानी शॉर्ट में ही उसको बुलाया जाता है ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड, ट्रिप्स का फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर। आईपीआर का अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो लिख लीजिए आईपीआर का भी फुल फॉर्म, ठीक है। तो पहला था गुड्स से रिलेटेड, सेकंड था आईपीआर से रिलेटेड, और थर्ड बॉडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कौन सा बचा? WTO में लिखवाया मैंने, गैट सिर्फ गुड्स में डील करता था, गुड्स से रिलेटेड जितना भी एग्रीमेंट था वो सब करता था, लेकिन WTO आपका गुड्स, सर्विसेज, आईपीआर सारे में डील करता था। यस और नो? आईपीआर हो गया, गुड्स हो गया, बचा सर्विस, तो वो हो जाएगा आपका दूसरा बॉडी काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस, हो गया। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ लेवल, ठीक है। तो फोर्थ लेवल आपका सब्सिडियरी बॉडीज हो गया। सब्सिडियरीज बॉडी मतलब हेल्पिंग बॉडी, ठीक है। लिखेंगे आप लोग सब्सिडियरी बॉडी। 3 अदर बॉडीज आर, ये फोर्थ और लास्ट लेवल है, ठीक है। 3 अदर बॉडीज आर established by the ministerial conference who report to the general council, ठीक है। अब ये हेल्पिंग बॉडी कौन कौन सी है? पहला होगा कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फिर कमिटी ऑन BOP, और थर्ड है कमिटी ऑन बजट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से क्वेश्चन मतलब आने का चांसेस है WTO का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया, डिफरेंस हो गया, फिर स्ट्रक्चर हो गया। अब आपका जो बच रहा है एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट थोड़ा बड़ा जाएगा, लाइक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ठीक है। फिर आपका एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, ये सब जाना जरूरी है। फिर गैट एक है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, वो एग्रीमेंट जानना जरूरी है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिप्स और ट्रिम्स, हम लोग जानेंगे ही। एंटी डंपिंग के बारे में जानेंगे, और आपके जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का, MFN,
याद है? मोस्ट फेवर्ड नेशन, असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था ना। ठीक है, तो वो जानेंगे MFN किसको कहते हैं, MFN कंट्री किसको बोला जाता है, और उसके बाद फिर आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इस समय थोड़ा लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। एग्रीमेंट और